Good morning student, welcome to history class. So we are doing chapter 6, that is Sufi Bhakti tradition. Okay, so मैंने हमने पिछले क्लास में एक नया सब टॉपिक डिस्कस किया था, that is new devotional paths, dialogue and descent in northern India. So जो new devotional path start हुआ था, ठीक है, उसमें भी कोई उसमें भी लोगों को few peoples they were not agree, like they were not completely disagreeing, पर उनको कम्प्लीटली इस न्यू ट्रेडिशन में भी क्या नहीं था, दे वर नॉट अग्री. तो ऐसे करके मैंने बोला था कि ऐसे लोगों का पोइट्स एंड का इमर्जेंस हुआ था. सो बहुत ज़्यादा लोगों का हुआ था, पर अमॉन्ग दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स. ठीक है, दोज आर कबीर, गुरु नानक एंड मीराबाई. सो कबीर के बारे में तो मैंने आपको पिछले क्लास में ही डिस्कस कर लिया था. ठीक है, पर हम अभी ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया था, पर हम अभी आज हम बाबा गुरु नानक और मीराबाई के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो जैसे कबीर क्या थे, ही ऑल्सो बिलीव इन वन गॉड एंड ही वॉन्ट्स द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ठीक है, एंड वो भी कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे. कौन? कबीर. और वो आइडल वर्शिप को भी उन्होंने कभी भी आइडल वर्शिप को भी उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया. और उन्होंने हमेशा क्या कहा कि एवरी टाइम यू रिसाइट द नेम ऑफ द गॉड लाइक लव. ठीक है, उन्होंने यही बोला. ठीक है, उन्होंने निर्गुणा सेक्ट को क्या किया, सपोर्ट किया. और उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं बोला, उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ही सपोर्ट किया था. ठीक है, सो दिस वाज कबीर. सो अभी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गुरु नानक. ओके, सो गुरु नानक क्या थे? सो गुरु नानक एक सिंपल से एक इंसान थे. ठीक है, सो गुरु नानक का जन्म ठीक है 1469, दैट इज 15th सेंचुरी में हुआ था. एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में हुआ था उनका जन्म. ठीक है, और विलेज का नाम था नानकाना साहेब. ठीक है, नानकाना साहेब इज नियर रिवर रवि. ठीक है, और ये अभी क्या है, ये नानखाना साहिब इज़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. ठीक है, तो उस टाइम पे पंजाब को हुआ करता था. ठीक है, सो he was very well trained in accountant. He had a good knowledge of accountant, and at the same time he had studied Persian. नाना साहिब को पर्शियन लैंग्वेज भी बहुत अच्छी तरीके से आता था. ठीक है, सो उनका छोटी उम्र में ही शादी कर दिया गया था. वो बहुत छोटी उम्र के थे. ठीक है, पर नाना साहिब यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम्स विद द सूफी सेंस एंड द भक्ति सेंस. ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो जगह का ही हैव ट्रैवल्ड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. ठीक है, तो नाना साहिब का ऐसे क्या हुआ, उनका ये रिलीजियस जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ था. ठीक है, सो नाना साहेब. ठीक है, सो आप जो भी नाना साहेब का जो टीचिंग्स है, उनका आइडियाज़ है, हमको कहाँ से जानने के लिए मिलेगा, थ्रू हिज हिम्स एंड टीचिंग्स की नाना साहेब क्या बोलना चाहते थे और व्हाट वाज हिज आइडियाज़. ओके, सो नाना साहेब भी क्या थे, नाना साहेब भी निर्गुणा सेक्ट के थे. दैट मीन्स ही ऑल्सो डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप. ठीक है, तो उनको भी लगता था कि भगवान का कोई भी रूप नहीं होता है. एट द सेम टाइम भगवान का कोई भी जेंडर नहीं होता है. ना भगवान क्या होते हैं, ना भगवान लड़का होता है, ना भगवान लड़की होती है. दिस इज नाना साहेब थिंकिंग. ओके, सो उन्होंने उनका कहना था कि जो भी अभी जो भी यहाँ पे सेक्ट वगैरह, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह किया जाता है, जैसे इमेज वर्शिप वगैरह करते हैं. ठीक है, जैसे सेक्रीफाइस वगैरह देते हैं. ठीक है, जैसे हम ठंडे पानी में नहाते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, और एक्सट्रीम ऑस्टेरिटीज, दैट मीन्स एक्सट्रीम अपने आप को टॉर्चर करके बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं. इस सभी चीज़ों को क्या किया था उन्होंने, नाना साहिब ने रिजेक्ट किया था. ही डोंट कंसिडर दिस एज वैलिड. ठीक है, भगवान को आप भगवान से कनेक्ट करने के लिए ये सभी चीज़ करने की इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं है. तो उनका कहना था नाना साहेब का कि इफ़ यू वांट
टू मीट द गॉड, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू द गॉड, आपको क्या करना है, भगवान को हमेशा, यू हैव टू रिमेंबर द गॉड, यू हैव टू ऑटर द नेम ऑफ द गॉड, आपको हमेशा क्या करना है, भगवान का नाम लेते जाना है। ओके, सो दिस वॉज द टीचिंग ऑफ लाइक गुरु नानक, ठीक है, वो हमेशा यही कहते थे, ठीक है। ठीक है, तो वो यही बोलते थे कि भगवान को मिलने के लिए, डिवाइन से यू इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू द डिवाइन, यू डोंट हैव टू डू दिस ऑल दिस रिचुअल्स, यू डोंट हैव टू डू लाइक रिचुअल बात, सेक्रीफाइसेस वगैरह देने का बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल कुरान वेदास ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ भगवान को सच्चे मन से आपको क्या करना है, उनको प्रार्थना करनी है, उनको क्या करना है, उनको रिमेंबर करना है, उनको क्या करना है, लाइक उनके बारे में सोचना है, एंड यू हैव टू रिसाइट हिज नेम, ठीक है। तो हमेशा वो अपने आइडियाज़ वगैरह थ्रू हिम्स के द्वारा क्या करते थे, एक्सप्रेस करते थे। दैट मीन्स हिम्स मीन्स लाइक इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, भगवान के प्रेज में जो गाना गाते उसके थ्रू वो क्या करते थे, उनके आइडियाज़ वगैरह एक्सप्रेस करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शब्द। ओके, सो ऑल दिस हिम्स वर नैरेटेड इन पंजाबी, क्योंकि वो उस जगह का रीजन का जो रीजनल लैंग्वेज था, लोकल लैंग्वेज था, वो पंजाबी था, ठीक है। सो गुरु नानक ने बहुत ज़्यादा लाइक सॉन्ग्स वगैरह, ठीक है, कंपोज वगैरह किया था इन डिफरेंट रागास। सो रागास का मतलब होता है मेलोडिक, इन डिफरेंट मेलोडिक फॉर्म में उन्होंने बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स वगैरह को कंपोज किया था, ठीक है। सो एट द सेम टाइम वो क्या करते थे कि हमेशा ये भगवान का लाइक ही वॉज इन डीप डिवोशंस इन गॉड, वो हमेशा भगवान के ही प्रार्थना में और भगवान के ही सोच में लीन रहते थे। कौन, गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक देव। तो वो हमेशा क्या करते हैं, वेन एवर ही सिंग्स, ठीक है, तो उनका जो लाइक जो अटेंडेंट था, दैट मीन्स उनका जो डिसाइबल था और स्टूडेंट था जिसका नाम था मर्दाना, ठीक है, वो क्या करते थे, वो हमेशा जब गुरु नानक लाइक भजन वगैरह गाने लगते थे, वो भी डिफरेंट फॉर्म में गाते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे वो रबाब इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो बजाना स्टार्ट कर देते थे। तो ऐसे ही वो अपना आइडियाज़ क्या करते थे, एक्सप्रेस करते थे थ्रू सिंगिंग। ओके, सो लाइक गुरु नानक ने क्या किया था कि गुरु नानक ने गुरु नानक ने एक कम्युनिटी, जो भी उनको फॉलो करने लगे थे, उनका एक कम्युनिटी को क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। सो जो उस कम्युनिटी में गुरु नानक ने अपना थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन भी डाल के रखा था, जैसे लाइक सभी को एक ही साथ रह के क्या करना है, भगवान का पूजा करना है, रिसाइटेशन कलेक्टिवली भगवान का नाम लेना है, ठीक है। सो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, जैसे लाइक उन्होंने अपना कम्युनिटी को स्टैब्लिश किया था कि देयर विल बी इक्वलिटी इन एवरी स्टेजेस, सभी को मिल के ही वहाँ पे क्या करना है, भजन कीर्तन करना है, ठीक है। इसे ही करके उन्होंने दो तरह के क्या किया था, लाइक कम्युनिटी को सेटअप किया था, इंस्टीट्यूशन का, उसका नाम था संगत, SANGAT संगत और पंगत। ओके, ये दो कम्युनिटी का क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। सो इस इंस्टीट्यूशन में क्या होता था, व्हाट इज संगत, संगत में क्या होता था कि संगत में गुरु नानक के जो भी फॉलोअर्स है, दे यूज्ड टू असेंबल्ड इन बोथ द मॉर्निंग्स एंड द इवनिंग, एंड क्या करते हैं, उनका जो गुरु नानक का क्या करते हैं, जो टीचिंग है, उनका स्पीच है, वो क्या करते थे, सुनते थे मॉर्निंग एंड इवनिंग में, संगत ग्रुप में, राइट। और पंगत, व्हाट इज पंगत, कि पंगत इट इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लाइक जहाँ पे फॉलोअर्स रहते, वो क्या करते, एक साथ लाइन में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, हम सब लोग एक ही जगह पे रहते हैं, कोई बड़ा कोई रिच पुअर नहीं, एवरी वन यूज टू असेंबल दियर, एंड क्या करता है, वहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, और वहाँ पे वो लाइक वहाँ इंस्टीट्यूशन में फ्लोर में वो दे यूज टू सैट एंड दे यूज टू एंजॉय लंगर, दैट मीन्स जो भी वहाँ पे पकता था, दे यूज टू ईट। ओके, दैट इज पंगत। ओके, सो दिस इज संगत एंड पंगत दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय गुरु नानक, ठीक है बच्चों। ओके, सो देखिए, गुरु नानक ने कभी भी ऐसा नहीं बोला था कि लाइक
लाइक उन्होंने एक उनका जो एक डिसाइपल था, ठीक है, उनका स्टूडेंट था जिसका नाम था अंगद, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि मेरे बाद यहाँ का जो भी लाइक हेड होगा, गुरु होगा, प्रिसेप्टर का मतलब होता है गुरु, ठीक है, गुरु, मेरे बाद जो भी गुरु होगा वो अंगद होगा। सो दैट मीन्स इस कम्युनिटी को क्या करेंगे, अंगद क्या एज अ गुरु क्या करेंगे, इसको लाइक लुक आफ्टर करेंगे, ठीक है। सो ऐसे ही करके क्या हुआ कि लाइक जैसे गुरु नानक के बाद क्या हुआ, अंगद हुआ, ठीक है। सो ऐसे ही करके वो 10 गुरुज आए गुरु नानक के बाद। जैसे गुरु नानक के बाद गुरु अंगद देव आए, उसके बाद गुरु अमरदास साहेब आए, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आया गुरु रामदास, उसके बाद आए गुरु अर्जन देव, उसके बाद आया गुरु हरगोविंद साहेब, ठीक है। उसके बाद हर राय साहेब, उसके बाद फिर हर कृष्णा दे साहेब, ठीक है। सो उसके बाद गुरु तेग बहादुर एंड द लास्ट गुरु ऑफ द सिख दिस कम्युनिटी इज गुरु गोविंद सिंह। ओके, सो ऐसे ही करके 200 साल तक उनका जो प्रैक्टिस था उसको क्या किया, उनका जो डिसाइपल था उन्होंने आगे बढ़ाते लेते चले गए। पर उसके बाद भी क्या हुआ, ये जो ट्रेडिशन गुरु नानक ने स्टार्ट किया था वो चलता चलता है, अभी भी चल रहा है। पर उसके बाद 10th गुरु के बाद वहाँ पे गुरु नहीं थे, राइट। वहाँ पे सिर्फ उनका जो टीचिंग था और उनका जो होली बुक लाइक सेक्रेट बुक वगैरह था उससे ही अभी तक ये रिलीजन क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। सो ऐसे ही करके बाबा गुरु नानक ने कभी भी ये नहीं बोला था कि मैं एक नया रिलीजन क्या करूँगा, स्टैब्लिश करूँगा। उन्होंने कभी भी ये डिक्लेयर नहीं किया था कि मैं एक सिखिज़म, जैसे सिखिज़म भी अब क्या बोलते हैं, एक रिलीजन है। तो जैसे बुद्ध ने उनके लाइफ टाइम में सोचा था कि मैं एक रिलीजन, उन्होंने कभी भी नहीं बोला था बुद्ध ने। ऐसे ही करके नानक ने भी कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक न्यू रिलीजन बना रहा हूँ, ठीक है। पर ये आफ्टर हिज डेथ उनके फॉलोवर्स ने क्या किया, जो उनका प्रैक्टिस था, जो उनका आइडियाज़ था, उनको अलग ही तरीके से अपने आप को क्या करके हिंदू मुस्लिम से अलग रख के उन्होंने अपने ही तरीके से इस सभी चीज़ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी ही दौरान से क्या हुआ कि सिखिज़म का क्या न्यू रिलीजन इन आवर सब कॉन्टिनेंट, दैट इज सिखिज़म का क्या हुआ, स्टार्ट हुआ और इमर्जेंस हुआ, ठीक है। सो ऐसे ही करके जैसे पहले गुरु थे अंगद, उसके बाद ऐसे करके जो 5th गुरु थे, 5th प्रिसेप्टर, हिज नेम इज गुरु अर्जन। जो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो गुरु नानक ने जो उनके कंपोजिशन थे, जो उनका जो सेइंग्स था, टीचिंग्स था, और अलॉन्ग विद दैट अदर गुरुज, जैसे गुरु नानक के जो गुरु अर्जन तो 5th गुरु थे, पर उनके आगे भी तो 4 गुरु थे। गुरु नानक तो अलग हो गए, 4 गुरु थे। उन्होंने जो भी सिखाया था, उनका जो टीचिंग्स था, उन्होंने एक बुक पे क्या किया, कंपाइल करके उसको रख लिया, ठीक है। और उन्होंने एक उसको एक लाइक उसमें दूसरे गुरुज भी थे। फॉर एग्जांपल दूसरे लाइक ऐसे नहीं कि उन्होंने अपना ही गुरु का जो टीचिंग्स वगैरह था उसमें डाल दिया था। जैसे अदर रिलीजियस पोएट्स थे, जैसे बाबा फरीद, रविदास, ठीक है। सो कबीर जो आदि ग्रंथ साहिब में उनका टीचिंग्स वगैरह है, तो उन्होंने क्या किया था, इस सभी चीज़ को एक जगह पे कंपाइल करके रख दिया था, ठीक है। सो दिस हिम्स आर कॉल्ड गुरबानी, उसको गुरबानी बोलते हैं, जिसको वेरियस लैंग्वेजेस में क्या किया गया है, कंपोज किया गया है, ठीक है। सो ऐसे ही करके डियर स्टूडेंट, सो ऐसे ही करके 17th सेंचुरी, ठीक है, लेट 17th सेंचुरी में जो 10th गुरु थे जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो लाइक जो लास्ट गुरु तक, जैसे 5th तक तो उन गुरु अर्जन सिंह ने क्या किया था, अपने आगे के गुरुओं के बारे में लिखा था। तो ऐसे ही करके जो 5th गुरु थे, ठीक है, सॉरी, जो 10th लास्ट गुरु थे जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी जो अपने रिमेनिंग गुरु के जो टीचिंग्स वगैरह थे एक बुक में क्या किया, कंपाइल करके रख दिया, इंक्लूडिंग द 9th गुरु तेग बहादुर, जो गुरु गोविंद सिंह के क्या थे, पिता थे, ठीक है। उनके बारे में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब क्या कर दिया, कंपोज कर दिया। सो इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब और द आदि ग्रंथ इज द होली बुक ऑफ द सिखिज्म, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब
उन लोगों का पवित्र बुक है, दैट मीन्स रिलीजियस बुक है सिख का, ठीक है। सो ऐसे ही करके गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, खालसा पंथ, दैट मीन्स खालसा आर्मी का भी उन्होंने ही क्या किया था, स्टार्ट किया था। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। आपने सुना होगा वाही गुरु दी फतेह एंड वाही गुरु दे खालसा, तो यही किसने स्टार्ट किया था, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। सो आप जो इफ़ यू वांट टू जॉइन द खालसा पंथ और द खालसा आर्मी, आपको 4 आपको इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू फॉलो दैट, ओके। उसको बोलते हैं 5 कक्कर्स, ठीक है। 5 कक्कर्स ऑफ Sikhism. What are the 5 कक्कर्स ऑफ Sikhism or the what are the 5 important symbols of Sikhism बोलने से आपको क्या लिखना पड़ेगा। फर्स्ट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अनकट हेयर। इफ़ यू आर सिखिज्म यू आर नॉट सपोज टू कट योर हेयर। आपने देखा होगा जो पंजाबी है, जो सिखी है, उनका जो लंबा बाल होता है, राइट। सो नेक्स्ट इज डैगर। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा अपने साथ एक चाकू रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो पेयर ऑफ शॉर्ट्स, है कि नहीं, हम उसको बोलते हैं कच्छा। सो यू हैव टू कैरी, सो यू इफ यू आर दैट खालसा पंथ, you should have that pair of shorts, okay। after that comb, आपके पास हमेशा एक कंघी होना ही चाहिए। after that you have to, sorry, every time if you are sick then you have to wear a steel bangle or a आयरन बैंगल, ठीक है। सो उसको बोलते हैं कड़ा और काड़ा, ठीक है। सो दिस आर द सिंबल्स और द कक्कर्स ऑफ सिखिज्म, ठीक है। सो आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, जैसे हु कंपोज गुरु ग्रंथ साहिब, सो यू हैव टू राइट गुरु Govind Singh. And who was the 9th Guru? You have to write Tegh Bahadur, right? And who started the Khalsa army or the Khalsa Panth? You have to write Guru Govind Singh. And what are the 5 symbols or the cookers of Sikhism? You have to write whatever I have mentioned here. So ऐसे ही करके ये रिलीजन का क्या हुआ था, इमर्जेंस हुआ था, ठीक है। सो इसी ही तरीके से क्या हुआ कि सिखिज्म में एज अ रिलीजियस सोशल रिलीजियस तरीके से ही ये ट्रेडिशन स्ट्रॉन्ग होके नहीं चला गया था, पर एज अ मिलिट्री फोर्स भी ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंसोलिडेटेड ट्रेडिशन बन गया था, ओके। सो दिस वाज गुरु नानक एंड हिज traditions, okay। so now we will move to the next point, that is मीराबाई, ठीक है बच्चों। Okay, so now we will going to start a new point, that is मीराबाई the devotee princess, ठीक है। so मीराबाई उनका जो वो कब एग्जिस्टेंस में आई थी, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी टिल 16th सेंचुरी, ठीक है। सो वो इस ट्रेडिशन की, भक्ति ट्रेडिशन की एक वेल नॉन, बेस्ट नॉन वुमेन पोइटेस थी, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया था, भजन वगैरह, वर्सेस वगैरह, हिम्स वगैरह बहुत ज़्यादा कंपोज किए थे, ठीक है। सो इट वॉज नॉट लाइक दैट इट वॉज इन रिटन, बट इट वॉज ओरली ट्रांसमिटेड, ठीक है। सो मीराबाई कौन थी, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मीराबाई वी कैन गेट हर बायोग्राफीज, ठीक है। सो उनके बायोग्राफी से भी हमको मीराबाई के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो मीराबाई कौन थी, सो मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी, ठीक है। कहाँ की प्रिंसेस, माटा, वेयर इज माटा, माटा इज इन मारवाड़, ठीक है। सो उनका एक, उनके अगेंस्ट में ही उनका शादी एक उनका राजपूत राजा के साथ कर दिया था, दैट मीन्स प्रिंस ऑफ सिसोदिया। मीराबाई वॉज नॉट रेडी, ठीक है, बट फोर्सफुली उनका शादी कर दिया था, किसके साथ, प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़ के साथ, दैट इज इन राजस्थान में कर दिया गया था, ठीक है। पर उन्होंने कभी भी मन से क्या, अपने हस्बैंड जो अपना फैमिली था, उन्होंने कभी भी उसको लाइक एक्सेप्ट कर, उन्होंने कभी भी उसको एक्सेप्ट कर, लाइक उन्होंने कर नहीं पाई, ठीक है। शी वॉज नॉट इन दैट थिंग, उन्होंने लाइक उनको ये लाइक वाइफ, ये मदर का रोल उनको समझ ही नहीं आता था, ठीक है, क्योंकि शी वॉज इन लाइक डीप लव विथ किसके साथ, कृष्ण के साथ, जो किसका है, विष्णु का अवतार है। सो शी वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ होम, शी वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। सो आप जब भी मीराबाई के जो कंपोजिशन वगैरह दिखोगे, लाइक पढ़ोगे या लाइक आप कभी भी उनको पढ़ने का मौका मिला है तो आप
देखोगे कि उसमें मीराबाई का लाइक टुवर्ड्स कृष्ण उनका फीलिंग्स इमोशन कैसा था. सो यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है. तो उनका जो वे भक्ति लाइक उनका डिवोशन देख के उनके जो इन लॉज थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे. इसीलिए उनके इन लॉज ने उनको पॉइजन दे के मारने की भी कोशिश की थी. पर मीराबाई वहाँ से क्या गई, उस पैलेस से उन्होंने वो वहाँ से भाग गई. सी escaped herself. ठीक है. और वो एक wanderer saint बन गई. दैट मीन्स शी वॉज roaming from one place to another, singing songs, devotional songs in praise of Lord Krishna. ठीक है. सो उनके जो भजन वगैरह होते थे उसमें उनका डीप डिवोशन देखने को मिल जाता है. So dear student, I want you all to read this source by yourself only. Okay. सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये बोला जाता है कि मीराबाई का जो गुरु था, ठीक है, मीराबाई का गुरु रायदास था. ठीक है. सो रायदास कौन थे? रायदास एक लेदर वर्कर थे. दैट मीन्स ही बिलोंग्स फ्रॉम ए लोअर कास्ट फैमिली. सो यहाँ से क्या लाइक इंडिकेशन मिलता है कि मीराबाई इज नॉट लाइक अगेंस्ट कास्ट सिस्टम. सी डोंट फॉलो कास्टिज्म. दैट मीन्स सी वॉज अ Rajput princess, right? So at the same time she has made her guru a leather worker. That means लो कास्ट के एक इंसान को उन्होंने अपना गुरु क्या किया था, बनाया था. दैट मीन्स ये क्लियर होता है कि मीराबाई कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करती है. ठीक है. सो उन्होंने अपना जो हस्बैंड का जो एक पैलेस था, उन्होंने एक लग्जरियस लाइफ, ठीक है, पैलेस लाइफ को क्या किया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था. ठीक है. उन्होंने जब रिजेक्ट किया, सी हैज़ रिनाउंस ऑल द वर्ल्डली लाइफ. ठीक है. उन्होंने ये सब लाइक अपने पैलेस से रिजेक्ट करके वो स्केप किए थे, तो उन्होंने दे स्टार्टेड लाइक शी इज़ लाइक विडो, शी हैज़ वोर लाइक वाइट गाउन और समथिंग लाइक दैट. आफ्टर उन्होंने सैफरन कलर का क्या किया था, अपने ऊपर कपड़ा ला के उन्होंने क्या किया था, अपने आप को रिनाउंस. दैट मीन्स उन्होंने इस वर्ल्डली लाइफ को क्या किया था, अलविदा कर दिया था. ठीक है. सो इसीलिए मीराबाई का जो सिंप्लिसिटी था, उन्होंने कभी भी कोई ट्रेडिशन वगैरह, सेक्ट वगैरह कभी भी फॉर्म नहीं किया था. उन्होंने कभी भी कम्युनिटी वगैरह का लाइक क्रिएशन नहीं किया था. ऑल सी हैज़ डन इज़ ऑलवेज सी यूज टू सिंग, भजन वगैरह गाना, जगह जगह जाके उसको क्या करना, भजन कीर्तन करना, भगवान कृष्ण के बारे में वर्सेस वगैरह बोलना. दिस वॉज द लाइक कंट्रीब्यूशन ऑफ मीराबाई. ठीक है. सो इसी चीज़ से, इसी सॉन्ग से क्या किया कि मीराबाई ने बहुत वुमेन एंड मैन को अट्रैक्ट किया. एंड लेटर दिस पीपल स्टार्टेड द सॉन्ग दैट हैज़ बीन संग बाय मीराबाई. ओके. स्पेशली किसको अट्रैक्ट किया, उनका जो गाने का, भजन वगैरह गाने का ट्रेडिशन था, किसने लाइक उसको आगे बढ़ाते ले गए. स्पेशली पीपल ऑफ लोअर कास्ट दैट एग्जिस्टेड इन स्पेशली द रीजन बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र. ठीक है. सो मीराबाई ने कभी भी कोई ट्रेडिशन का स्टार्ट नहीं किया था. सो दिस वॉज मीराबाई. ओके. सो नाउ दिस इज, sorry, if you can see this is शंकरदेव. ओके. सो शंकरदेव भी क्या थे, एक गुरु थे, एक सेंट थे. वो 15th सेंचुरी में इमर्ज्ड हुए थे. ठीक है. सो शंकर देव ने किसका प्रोपाउंड किया था, वैष्णविज्म. दैट मीन्स ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु. पर उन्होंने वैष्णविज्म कहाँ पे स्टार्ट किया था, इट इज़ इन आसाम. ठीक है. सो लाइक उनका जो टीचिंग्स था वो किससे इन्फ्लुएंस, उनका टीचिंग का नाम है भगवता धर्मा, क्योंकि उनका जो टीचिंग था, उनका जो सिखाने का तरीका था, दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड और दैट वॉज बेस्ड ऑन भगवत गीता एंड भगवत पुराना. ठीक है. सो लाइक कैसे लाइक एब्सोल्यूट अपने आप को एब्सोल्यूटली सरेंडर करके लाइक सुप्रीम डाइटी से अपने आप को कैसे क्या करना, उनको मेल खाना, ये सब चीज़ उन्होंने क्या किया था, इस भगवत धर्म से क्या किया था, प्रीच किया था. ठीक है. सो ही यूज टू गिव इम्पोर्टेंस टू नीड फॉर लाइक नाम कीर्तन. ठीक है. दैट मीन्स नाम कीर्तन का मतलब है रिसाइटेशन ऑफ द नेम ऑफ द लॉर्ड. ठीक है. जैसे लाइक ऐसे हम अभी आपने सुना होगा सत्संग वगैरह. ठीक है. लाइक कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पायस डिवोटीज, दिस मीन्स वहाँ पे असेंबल होके लाइक भजन वगैरह करना, उसको सत्संग बोलते हैं. ठीक है. दिस वॉज ऑल्सो इनकरेज बाय हुम, शंकर देव. ठीक है. ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द भक्ति सेंस. ओके.
से ही करके शंकरदेव ने क्या किया कि उन्होंने ही स्टार्ट किया कि उनको लगता था कि एक सत्र बनाना चाहिए। सत्र का मतलब होता है मॉनेस्ट्रीज और टेम्पल, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल नॉलेज वगैरह दिया जा सकता है। एट द सेम टाइम शंकरदेवा ने बोला था कि प्रेयर हॉल और नामघर भी होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे लोग बैठ के क्या कर सकते हैं, प्रेयर वगैरह भजन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइक जहाँ से आसाम से स्टार्ट हुआ था, सो स्लोली विद इन द पासिंग ऑफ टाइम दिस ट्रेडिशन स्टार्टेड टू फ्लरिश थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। सो उनका जो मेजर कंपोजिशन, वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन ऑफ शंकरदेवा वॉज कीर्तना घोषा। Okay, so with this we have like almost complete this chapter, and in my next class I will do the conclusion portion. Okay, so thank you very much and have a nice day.